मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय पेपर राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक उच्चावच या धरातल। राजस्थान का उच्चावच और धरातल विविधता लिए हुए है। यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, मरुस्थल देखे जा सकते हैं। यह उच्चावच स्वरूप यहाँ की भूगर्भिक संरचना तथा लाखों वर्षों से हो रहा अपक्षय, अपरदन और निक्षेप का परिणाम है। इस धरातलीय स्वरूप को समझने के लिए हमें मानचित्र का भी उपयोग करना है। राजस्थान का धरातलीय प्रदेशों को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जो मानचित्र में प्रदर्शित हैं। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो राजस्थान के 40% भाग में फैला हुआ है, और दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मरुस्थल और अर्धमरुस्थल। दोनों को मिलाकर लगभग 60% क्षेत्र कवर करता है। अरावली पर्वत प्रदेश राजस्थान के सिरोही जिले से और अलवर जिले तक फैला हुआ है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, दक्षिण पूर्व पश्चिम में ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों में है, और जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो अलवर पहाड़ियों तक आते आते इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, जो नदियों का बेसिन है। दक्षिण पूर्वी पठार, जो मालवा का पठार का एक भाग है, जो लावा युक्त है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अरावली के पश्चिम का क्षेत्र है। शुष्क और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जहाँ पर बालू का स्तूप पाई जाती हैं और कहीं कहीं पर चट्टानें भी पाई जाती हैं। इसको भारत का विशाल मरुस्थल या थार का मरुस्थल भी कहते हैं, जिसका संपूर्ण विस्तार लगभग 1,75,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत राजस्थान के पश्चिमी जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बाड़मेर तक, जालोर, नागौर, चूरू शिखर, झुंझुनू तक फैला हुआ है। धीरे धीरे यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर की वजह से कई जिलों में अब हरियाली भी दृष्टिगोचर होती है। यहाँ का धरातल 300 से 150 मीटर तक ऊंचा है, और कहीं कहीं स्थानों पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी दृष्टिगोचर होती हैं। राजस्थान के मरुस्थल को 4 उप प्रदेशों में बांटते हैं। महान मरुस्थल, जो पाकिस्तान के सीमा से सटा हुआ है, जो बालू का स्तूपों द्वारा निर्मित है। दूसरा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का चट्टानी क्षेत्र है। और तीसरा लघु मरुस्थल, जो कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक है। और चौथा अर्ध मरुस्थल शुष्क क्षेत्र, जो लूनी बेसिन से शेखावाटी तक फैला हुआ है। यह मरुस्थल प्राचीन काल में कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल में समुद्र का विस्तार था, जिसके प्रमाण जुरासिक और इसके बाद के कालों के समुद्री तलछटों के निक्षेप से भी पाए जाते हैं। कालांतर में यह धीरे धीरे पीछे हट गया और आज ये मरुस्थली भाग हो गया, और आज भी मरुस्थलीकरण के कारण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत वायु द्वारा अपरदन क्रिया से रेत कण, दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं से, कच्छ के रण से, वायु के प्रवाह से, प्राचीन काल से ही नदियों द्वारा बहाकर लाई गई चिकन मिट्टी और कंकड़ से जमा होते रहते हैं।
इस मरुस्थलीय प्रदेश में दूर दूर तक बालू के रेत का विस्तार है। कहीं कहीं पर चट्टानें पाई जाती हैं। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसलमेर जिला एक ऐसा क्षेत्र है जहां बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है। यह बालू का स्तूप नहीं है, अपितु अवसादी शैल है जिसमें प्राचीन जीवाश्म और वनस्पति भी देखी जा सकती है। उसका एक उदाहरण ऑकल वुड फॉसिल पार्क है जो जैसलमेर के दक्षिण में स्थित है। मरुस्थल को भी हम 4 भू आकारिकों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है शुष्क और मरुल प्रदेश, दूसरा है लूनी जवाई बेसिन, तीसरा शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। शुष्क रेतीला और मरुस्थलीय प्रदेश, यह प्रदेश राज्य के 25 सेंटीमीटर समवर्ग रेखा से पश्चिम में स्थित है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू जिला सम्मिलित है। इसमें बालू के स्तूपों का विस्तार पाया जाता है और उनकी ऊंचाई 15 से 25 मीटर तक पाई जाती है। इस प्रदेश की अन्य भू आकृति चट्टानी संरचना है जो पोखरण, जैसलमेर, रामगढ़ में देखी जा सकती है। इसमें छोटे छोटे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और चूना पत्थर की पहाड़ियां हैं। दूसरा है लूनी जवाई बेसिन। इसके अंतर्गत पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, नागौर के दक्षिणी क्षेत्र सम्मिलित हैं। मरुस्थल के केवल इसी प्रदेश में लूनी नदी क्रम विकसित हुई है। लूनी नदी अजमेर से निकलकर और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इसकी अनेक सहायक नदियां हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अनेक नाले भी इन नदियों को वर्षा काल में जल प्रवाह करते हैं। तीसरा है शेखावाटी प्रदेश, जिसको हम बांगर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। शेखावाटी के अंतर्गत चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर जिले के भाग सम्मिलित हैं। यह प्रदेश मध्य और निम्न ऊंचाई के बालू का स्तूप युक्त रेतीला मैदान है। यहाँ कोई न कोई छोटी छोटी अंतर्प्रवाही नदियाँ हैं जो कुछ दूर बहकर लुप्त हो जाती हैं। इस प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होने से बालू के स्तूपों पर वनस्पति है। इनके लवणीय रंग भी हैं जिसमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर आदि महत्वपूर्ण है। सांबर झील भी राजस्थान की महत्वपूर्ण झील है जो 25 किमी लंबी और 10 किमी चौड़ी दक्षिण पूर्व में फैली हुई है। चौथा जो भाग है वो है घग्गर का मैदान। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला जो मैदानी क्षेत्र है उसका निर्माण घग्गर नदी के बाढ़ से हुआ है। वर्तमान में घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रवाह तल स्पष्ट है, किंतु इसमें वर्षा काल में न केवल पानी प्रवाहित होता है अपितु बाढ़ भी आ जाती है। प्राचीन काल में इसको वैदिक कालीन सरस्वती नदी से भी जाना जाता है। इसका उद्भव हिमालय से हुआ और इसका विस्तार हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान तक पाया जाता है। ये संपूर्ण क्षेत्र एक समतल मैदान है जहाँ सिंचाई की सुविधाओं से यहाँ पर राज्य के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा जो उच्चावच है राजस्थान का वो अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली की श्रेणियाँ राजस्थान की प्रमुख पर्वतीय श्रेणियाँ हैं जो भौगोलिक दृष्टि से एक विशिष्ट क्षेत्र है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है जो राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली है। उत्तर में दहली क्रम से लेकर गुजरात के पालमपुर तक 692 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। यह श्रेणी राजस्थान में उत्तर पूर्व में खेतड़ी से दक्षिण पश्चिम में खेड़ा ब्रह्मा तक लगभग 550 किमी लंबाई में है। अरावली श्रेणी के अंतर्गत 7 जिले सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर सम्मिलित हैं। इसको भी हम अध्ययन की दृष्टि से 3 प्रमुख उप प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है दक्षिणी अरावली। इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले हैं। यह पूर्णतः पर्वतीय प्रदेश है और सघन और उच्चता की पाई जाती है। सिरोही जिलों में आबू सिरोही श्रेणी में अनेक पहाड़ियाँ हैं, शिखर हैं। आबू पर्वत 19 किमी लंबा और 8 किमी चौड़ा पठारनुमा है जो समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है।
आबू श्रेणी के धुर उत्तर में गुरु शिखर राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके अलावा अचलगढ़, देवगढ़, दिलवाड़ा, आबू, ऋषिकेश आदि क्षेत्र हैं जो उच्च श्रेणी के हैं। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठारी क्षेत्र है उसको बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। आबू पर्वत के पश्चिम में आबू श्रेणियां हैं। वास्तव में दक्षिण अरावली पर्वत श्रृंखला का महत्वपूर्ण भाग है। ये श्रृंखला सघन, उच्च व वनाच्छादित व प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। मध्य अरावली क्षेत्र यह मुख्यतः अजमेर में विस्तृत है। मध्य अरावली में एक और पर्वत श्रेणियां हैं तो दूसरी ओर सकरी घाटियां और समतल क्षेत्र भी हैं। उत्तरी अजमेर में समतल क्षेत्र तो ब्यावर में अनेक पहाड़ियां असमतल क्षेत्र है। अजमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में तारागढ़ और नाग पहाड़ है। इसका कुछ भाग जयपुर और पश्चिम टोंक जिलों में भी है, जिसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। टाटगढ़ तहसील में दूर महाराज जी 933 मीटर और दर्रा के बर में अनेक दर्रे पाए जाते हैं और इसकी अनेक पर्वत श्रेणियों में उपजाऊ घाटियां भी मिलती हैं। उत्तरी अरावली क्षेत्र में जयपुर, दौसा, अलवर क्षेत्र सम्मिलित है। अरावली श्रृंखला अनवरत न होकर दूर दूर होती है। इसमें शेखावटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, जयपुर अलवर की पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। तोरावाटी और अलवर की श्रृंखलाएं समांतर पहाड़ी क्रम में है। जयपुर में प्रमुख पहाड़ी जयगढ़, नाहरगढ़, बरवाड़ा और मनोहरपुर आदि सम्मिलित हैं। यहाँ भानगढ़, सिरावट, अलवर, किला, विराटनगर आदि भी भू आकृति प्रदेश हैं। हम राजस्थान का उच्चावच स्वरूप देखें ऊंचाई के अनुसार तो हम देख पाएंगे कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो सबसे 100 मीटर से भी कम का ऊंचाई का है और जो अरावली पहाड़ी क्षेत्र है वो ऊंचाई लिए हुए हैं। पूर्वी मैदानी क्षेत्र राजस्थान का पूर्व प्रदेश, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा जिले सम्मिलित हैं, वो मैदानी भाग में सम्मिलित हैं। दूसरी ओर दक्षिण में स्थित माही नदी का क्षेत्र सम्मिलित है। वास्तव में इस प्रदेश को नदी बेसिन कहा जाए तो उपयुक्त होगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य की 23.3% भूभाग पर मैदानी प्रदेश है। यह मैदान 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में स्थित है। हम मैदानी प्रदेश को देखें तो चंबल बेसिन, इसके अंदर कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले सम्मिलित हैं। कोटा का हाड़ौती प्रदेश भी इसी में सम्मिलित है। चंबल नदी का अधिकांश क्षेत्र बीहड़ है। इसके मध्य स्थित छोटी छोटी घाटियाँ और मैदान पाई जाती हैं और यहाँ पर उत्खात स्थलाकृतियाँ हैं, पैडलैंड टोपोग्राफी है, जो नवीन कांपे जमाव भी पाए जाते हैं। बनास का बेसिन यह समुद्र तल से 150 से 300 मीटर के मध्य है। यह क्षेत्र चित्तौड़, उदयपुर जिले में उद्भूत होकर अनेक शाखाओं में, अनेक छोटी छोटी नदियों में बहकर इस चंबल में होता हुआ अंत में यमुना नदी में गिरता है। इसके अंतर्गत भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर जिले सम्मिलित है। यह एक समतल प्राय मैदान है, कहीं कहीं कटापटा भी है। छप्पन का मैदान ये मध्य माही बेसिन है। इसके अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिण भाग हैं, जो माही नदी का प्रवाहित क्षेत्र है। माही नदी मध्य प्रदेश से होकर इस प्रदेश से गुजरती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह प्रदेश असमतल प्राय है और छोटी छोटी पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण घाटियाँ भी पाई जाती हैं। इस भूभाग को स्थानीय भाषा में बागड़ के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में 56 ग्राम समूह पाए जाते हैं। उन्हीं के नाम पर यहाँ पर 56 का मैदान भी पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी पठार, जिसको स्थानीय भाषा में हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, ये राजस्थान का दक्षिण पूर्व का एक पठारी भाग है जो मालवा का पठार का विस्तार है। इसे हाड़ौती के नाम से भी जानते हैं। इस प्रदेश में लावा निर्मित शैल और विंध्यन
शैलों का मिश्रण है। इस पठार भाग में झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी जिले सम्मिलित हैं। इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है और अनेक पहाड़ियाँ भी हैं, जिसमें मुकंदरा की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत हैं। चंबल नदी के अतिरिक्त यहाँ पर और भी सहायक नदियाँ सिंध, परवान, पार्वती जो मैदान निर्मित करती हैं। हाड़ौती के पठार को हम 5 धरातलीय उप प्रदेशों में भी बांट सकते हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, नदी निर्मित मैदान, शाहाबाद का उच्च स्थल और झालावाड़ का पठार, डग गंगधार के उच्च क्षेत्र। हाड़ौती पठार पर बूंदी एवं मुकंदरा की पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार में विकसित हैं। बूंदी की पहाड़ियाँ दोहरी पहाड़ियाँ हैं, जिसकी लंबाई 96 किमी है, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक विस्तृत है। इसमें 4 दर्रे हैं। पहला बूंदी के निकट, दूसरा जैतावत, तीसरा रामगढ़, खटखड़ के मध्य और लाखेरी के निकट है। इसके अतिरिक्त हाड़ौती पठार पर चंबल की सहायक नदियाँ काली, सिंध, पार्वती, मेज इसकी सहायक नदी उपजाऊ मैदान बनाती हैं, जिसे नदी निर्मित मैदान भी कहा जाता है। शाहाबाद का उच्च क्षेत्र 12 जिले से पूर्व भाग में मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। यह 300 मीटर ऊंचा है और इसका जो शिखर थाना 456 मीटर ऊंचा है। इस क्षेत्र में एक विशिष्ट भू-आकृति रामगढ़ कस्बे के निकट घोड़े की नाल की आकृति की हॉर्स शूट टाइप पहाड़ी है। इसके मध्य एक छोटी झील है। दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र झालावाड़ का पठार है, जो मालवा के उत्तर का भाग है। यह काली मिट्टी का विस्तार है। इसके दक्षिण पश्चिम भाग में डग गंगधार की उच्च भूमि है। यह 450 मीटर ऊंचा है और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजस्थान का भू आकार विविधता लिए हुए है। यहाँ के उच्चावच स्वरूप में अनेक क्षेत्रीय विविधताएं हैं, अनेक प्राकृतिक विविधताएं हैं और राजस्थान में आपको मरुस्थलीय, मैदानी और पर्वत, पठारी सभी जो उच्चावच स्वरूप हैं वो देख पाते हैं।